हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही खास और बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे कि लगभग एग्जाम के अंदर यहाँ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो आप कहेंगे सर, आज का हमारा बिंदु क्या रहेगा? आज का हमारा बिंदु रहेगा राजस्थान में प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी हैं। यह आपके सिलेबस का महत्वपूर्ण एक बिंदु भी है। और आज हम जिस प्रमुख वनस्पतियों के बारे में चर्चा भी करेंगे, नाम लिखते ही आपको पता लग जाएगा, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। लीजिए, प्रमुख वनस्पतियों में सबसे पहले हम जिस वनस्पति की बात करते हैं वो आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इस एरिया के अंदर है। और सबसे पहले जिस वनस्पति की मैं बात करूंगा वो है आपके सामने ये नंबर 1, वो है आपके महुआ। अक्सर आप देखते हैं क्वेश्चन आता है महुआ वृक्ष से संबंधित। क्वेश्चन आता है निम्न में से आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष। तो याद रखिएगा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है महुआ। राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो है, आप याद रखिएगा, खेजड़ी। ठीक है। दूसरा, इसका साइंटिफिक नेम वो है आपके, याद रखिएगा, मधुका लोंगाफोलिया। मधुका लोंगाफोलिया। मधुका लोंगाफोलिया। तीसरा क्वेश्चन आता है, इस महुआ से आदिवासियों को कौन सा पेय पदार्थ प्राप्त होता है? आदिवासियों का पेय पदार्थ, याद रखिएगा, वो है आपकी महुड़ी। क्या प्राप्त होता है? महुड़ी। चौथा क्वेश्चन आता है, महुआ निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में? तो याद रखिएगा, देखिए, बांसवाड़ा है, याद रखिएगा, डूंगरपुर है, याद रखिएगा, उदयपुर है, और याद रखिएगा चित्तौड़गढ़। यानी इन जिलों में आपको क्या देखने को मिलेगा? महुआ। महुआ से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए 4 बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और निम्न में से आदिवासियों का पेय पदार्थ प्राप्त होता है महुड़ी किससे? महुआ से। और ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, और याद रखिएगा कहां पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में। क्लियर? नंबर 2, अगली जो वनस्पति है वो है आपके यहाँ राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलती है। और नंबर 2 आप लिखेंगे वो है पलास। कौन सी? पलास। पलास, जिसे आप एक अन्य नाम से भी जानते हैं, आप इसे कह सकते हैं ढाक। अन्य नाम क्या है इसका? ढाक। लेकिन एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है, निम्न में से किसे द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा गया है? द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगल की आग। जंगल की आग, या फिर इसे आप कह सकते हैं वन की ज्वाला। द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग या वन की ज्वाला, निम्न में से किसे कहा गया है? याद रखिएगा, पलास। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपके, याद रखिएगा, ब्यूटिया। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, याद रखिएगा। और हमारे राजस्थान के कौन से क्षेत्र में ये आपको देखने को? तो याद रखिएगा वो है राजसमंद, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। बताइए, बात क्लियर है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्लास, जिसे आप ढाक भी कहते हैं, जंगल की आग या वन की ज्वाला, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में। और इधर आपके सामने क्या रहा? ये महुआ। बताइए, बात क्लियर है क्या? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबर 3। एक नंबर महुआ हो गया।
2 नंबर आपके प्लास हो गया है। लीजिए आगे अगली चर्चा कर लेते हैं, और अगली जो चर्चा है वो आपके सामने ये रही। लीजिए, मैप दिख रहा है क्या? चलिए देखिए, अगली वनस्पति यहां से देखते हैं, नंबर 3। और नंबर 3 हम जिस वनस्पति की बात करेंगे वो है आपके आदिवासियों का हरा सोना। कई बार सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन आता है, निम्न में से आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर वो है बांस। देखिए नंबर 3 लिखिए पहले, वो है आपके सामने बांस। बांस याद रखिएगा आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है? याद रखिएगा बांस को। बांस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखिएगा वो है आपके बम्बूसा वेलगेरिस। इसका क्या है? याद रखिएगा साइंटिफिक नेम, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और वर्तमान के अंदर ये जो बांस है इसे दर्जा है, याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी घास का। विश्व की सबसे लंबी घास का दर्जा दिया गया है। किसको? बांस को। एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा कि निम्न में से राष्ट्रीय बांस मिशन जो है वो कब लाया गया? राष्ट्रीय बांस मिशन, तो याद रखिएगा यह है आपके 2006 और 7। राष्ट्रीय बांस मिशन याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2006 और 7। एक क्वेश्चन ये। आदिवासियों का हरा सोना दूसरा क्वेश्चन। इसका साइंटिफिक नेम याद रखिएगा, ये आपके सामने होता है इसका तीसरा क्वेश्चन। अब इसका क्षेत्र कौन कौन सा है? तो वैसे आप देखेंगे तो देखो बांसवाड़ा है, याद रखिएगा, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, और याद रखिएगा यहाँ पर ये शिरुई भी है। शिरुई के अंदर भी आपको बांस देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने चित्तौड़गढ़ है, और इसके अलावा याद रखिएगा कोटा है। ठीक है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, शिरुई है, चित्तौड़गढ़ है और कोटा है। यहां पर आपको कौन सी और किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी? तो याद रखिएगा वो है आपके सामने बांस। ठीक है, कौन सा है? याद रखिएगा बांस। ठीक है, अब नंबर 4। नंबर 4 जो वनस्पति है आपके सामने वो है आपके खेर वृक्ष। कौन सा है? खेर वृक्ष। खेर वृक्ष की बात हम करते हैं तो सबसे पहले साइंटिफिक नेम वो है आपके, याद रखिएगा, अकेशिया कटेचु। अकेशिया कटेचु। देखिए, महुआ का साइंटिफिक नेम है मधुका लोंगाफोलिया। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मधुका लोंगाफोलिया। प्लास का साइंटिफिक नेम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इधर बांस का साइंटिफिक नेम है बम्बूसा वेलगेरिस, और खेर वृक्ष का साइंटिफिक नेम है अकेशिया कटेचु। याद रखिएगा, इसी खेर वृक्ष से कत्था का ऐक्तरण किया जाता है। किसका ऐक्तरण किया जाता है? याद रखिएगा कत्था का। और कत्था का ऐक्तरण करने वाली जो जाति है वो है आपके सामने कौन सी? तो याद रखिएगा वो होती है कथोड़ी जनजाति। कौन सी है? कथोड़ी जनजाति द्वारा, याद रखिएगा, हांडी पद्धति द्वारा। कौन सी? हांडी पद्धति द्वारा खेर वृक्ष से, याद रखिएगा, क्या प्राप्त किया जाता है? कत्था। और खेर वृक्ष का जो मुख्य उत्पादन है, मुख्य रूप से ये आपको वनस्पति जहां पर देखने को मिलेगी वो जिले हैं आपके उदयपुर है और याद रखेंगे चित्तौड़गढ़। खेर वृक्ष का मुख्य उत्पादक जो जिले हैं वो है आपके सामने उदयपुर और याद रखिएगा कौन सा? चित्तौड़गढ़। लेकिन इसके अलावा भी यदि आप बात करेंगे तो याद रखिएगा झालावाड़ है, कोटा है और याद रखिएगा सवाई माधोपुर है। इन जिलों में भी आपको किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी? वो है आपके सामने खेर। तो खेर वृक्ष इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बांस इंपॉर्टेंट है, इससे पहले प्लास इंपॉर्टेंट है, महुआ इंपॉर्टेंट। 4 बिंदु हो गए कंप्लीट, चारों बिंदु कंप्लीट। आइए
आगे बढ़ते हैं और अगला जो बिंदु है उसके बारे में चर्चा और करते हैं। देखिए, अब हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो भी बड़ा खास बिंदु है, वो भी बहुत खास है एग्जाम के लिए। अब देखिए, हम चर्चा यहां से करेंगे। अब हम जिस प्रकार से वन और वनस्पति की चर्चा करते आ रहे हैं, जैसे महुआ हमने पढ़ लिया, बांस हमने पढ़ लिया, प्लास हमने पढ़ लिया, खेर हमने पढ़ लिया, कौन सा, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, अब देखिएगा यहां से रिलेटेड सिरोही, सिरोही के अंदर क्षेत्र है, याद रखिएगा माउंट आबू। सिरोही के अंदर क्षेत्र है कौन सा, माउंट आबू। आप आबू प्रदेश कह सकते हैं इसे, माउंट आबू या फिर क्या है, आबू प्रदेश, याद रखेंगे माउंट आबू या फिर आपके आबू प्रदेश। यहां से सर्वाधिक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया है, कौन सा, क्योंकि सिरोही जिले के इस माउंट आबू या आबू प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के वन आपको देखने को मिलते हैं वो है आपके सदाबहार वन। कौन से वन हैं, सदाबहार वन। सदाबहार वन का मतलब है सदा हरा भरा क्षेत्र, सदा हरा भरा जो क्षेत्र है उसे कहते हैं सदाबहार वन। तो कई बार तो एग्जामिनर डायरेक्ट इतना ही पूछता है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में सदाबहार वन है, तो आप याद रखेंगे माउंट आबू या फिर आबू प्रदेश, या फिर ऑप्शन में आ जाता है आपके क्या, सिरोही, याद रखिएगा। अच्छा, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, पूछने में आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ लेगा, उपोषण सदाबहार वन कहाँ पर मिलेंगे, या फिर पूछने का तरीका आपके सामने ऐसे भी हो सकता है कि सदाबहार वन से पूछ लेगा, या फिर उपोषण सदाबहार वन से पूछ लेगा, या फिर आपको पूछ लेगा अर्धहरित सदाबहार वन, अर्धहरित सदाबहार वन, मतलब पूछने का तरीका ऐसा हो सकता है, याद रखेंगे। सदाबहार वन दे सकता है, उपोषण सदाबहार वन दे सकता है, अर्धहरित सदाबहार वन दे के वो आपसे पूछ सकता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से ऊंचाई की बात करेंगे तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ रखा है ऐसे, याद रखेंगे, ठीक है। औसत वर्षा की भी बात करेंगे यहाँ, तो आप सब जानते हैं औसत वर्षा जो है वो है आपके 120 से लेकर 150 सेमी, तभी तो यहाँ पर सदा क्या रहता है, हरा भरा क्षेत्र रहता है, याद रखेंगे आप, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंदर सदाबहार वन, उपोषण सदाबहार वन, अर्धहरित सदाबहार वन, ऊंचाई और औसत वर्षा से रिलेटेड आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आगे अब देखिए, अब हम जिस अगले वनों की बात करते हैं वो भी एग्जाम के लिए बहुत खास है, क्योंकि एक तरफ है सदाबहार वन और एक तरफ लिख रहा हूं मैं, ये लो, सागवान वन। ये तो है आपके कौन से, सदाबहार वन, माउंट आबू क्षेत्र, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं कौन से, सागवान वन। सागवान वन जिसे आप कह सकते हैं शुष्क सागवान वन, शुष्क सागवान वन, याद रखेंगे। ये आपको मिलेंगे राज्य के दक्षिणी भाग में, कहां पर मिलेंगे, राज्य के दक्षिण भाग में। यदि आपको पूछा जाए कि सर्वाधिक कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा सर्वाधिक जो जिला है वह है बांसवाड़ा, लेकिन इसके अलावा आप और याद रखेंगे कि यह आपको सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, वहां पर भी देखने को मिलेंगे, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और आप सब जानते हैं सीता माता जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वह पढ़ते भी है कि उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपके कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, यानी कि बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर आपको किस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे, वह है सागवान के वन, आप याद रखेंगे, ठीक है। और ऊंचाई की बात करेंगे तो याद रखिएगा 250 से 450 मीटर सागवान, याद रखिएगा। और इसके बारे में आप पढ़ते भी हैं कि ये एक इमारती लकड़ी है, कैसी है, इमारती लकड़ी। याद रखिए एग्जाम में या तो सागवान वन आएगा या फिर सदाबहार वन,
इन दोनों में से एक फैक्ट जो है वो आपको जरूर पूछा जाता है, याद रखेंगे। या तो आपको सदाबहार वन या फिर आपके सागवान वन, इसके अलावा आपके सामने खेर वृक्ष, बांस, इसके अलावा प्लास, महुआ, और एक बिंदु और देखते हैं हम, वहां से भी रिलेटेड जो है वो एग्जामिनर आपको कई बार क्वेश्चन पूछता है। और अगला जो बिंदु है वो हम लिख लेते हैं डायरेक्ट, वो है आपके, लिखिएगा तेंदू, तेंदू वृक्ष, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा है? तेंदू वृक्ष। तेंदू वृक्ष की बात करते हैं तो इसका जो अन्य नाम है उसे आप पढ़ते हैं टिमरू के नाम से। तेंदू वृक्ष का अन्य नाम आप क्या पढ़ सकते हैं? याद रखिएगा, इसे आप टिमरू के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसकी पत्तियों का जो प्रयोग है, पत्तियों का जो प्रयोग है वो किस में होता है? याद रखिएगा बीड़ी बनाने में, बीड़ी बनाने में। तो काफी बार क्वेश्चन आया है, निम्न में से बीड़ी बनाई जाती है कौन से वृक्ष की पत्तियों से? याद रखिएगा तेंदू वृक्ष की पत्तियों से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको राजस्थान के कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगा? तो देखिए बांसवाड़ा है, ठीक है, डूंगरपुर है, चित्तौड़गढ़ है, याद रखिएगा झालावाड़ है, याद रखिएगा कोटा है। ठीक है, और इसमें एक खास बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में मयूर बीड़ी बनाने का कारखाना कहां पर है? मयूर बीड़ी बनाने का जो कारखाना है वो आपके राजस्थान के कौन से जिले में? ये मयूर बीड़ी बनाने का कारखाना, याद रखिएगा, ये आपको मिलता है टोंक में। कौन से जिले में देखने को मिलता है? याद रखिएगा टोंक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक आता है आपके सालर वन या साल वन, आपने नाम जरूर सुना होगा, सालर या फिर शाल वन। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन होता है, सर्वश्रेष्ठ गोंद उत्पादन। लेकिन याद रखेंगे राजस्थान में गोंद उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध स्थान है वह है चौहटन। गोंद उत्पादन हेतु जो प्रसिद्ध स्थान है राजस्थान के अंदर वो है आपके चौहटन। चौहटन है, याद रखिएगा, बाड़मेर के अंदर। लेकिन निम्न में से सर्वश्रेष्ठ गोंद जो उत्पादन होता है वो होता है आपके सालर या फिर साल वन से, याद रखिएगा। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है बोसवालिया सर्राटा, बोसवालिया सर्राटा। कई बार क्या है कि इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऊंचाई भी पूछ ले तो याद रखिएगा 450 मीटर। और ये बोसवालिया सर्राटा, याद रखिएगा, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर, निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति को कहा गया है बोसवालिया सर्राटा? क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है किसका? साल या फिर सालर वन का, याद रखेंगे। ठीक है, और ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत खास है। हमने जहां पर महुआ, हमने जहां पर बांस, हमने जहां पर आपके खेर वृक्ष, इन सब का जो क्षेत्र पड़ा है वो, और उसके अलावा ये क्षेत्र और इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सालर वन का शिरोही है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, याद रखिएगा, पाली है, अजमेर है। ये नाम देकर आपको पूछ लिया जाता है निम्न में से सालर वन, तो शिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली, शिकर, शिकर एक और रह गया, शिकर और अजमेर, यहां पर आपको किस प्रकार की वनस्पति देखने को मिलती है? सालर या फिर सालवन। तो सालर सालवन हो गया, तेंदु वृक्ष हो गया, आपके सागवान वन या सदाबहार वन हो गया। उसके अलावा
आपके बांस हो गया, खेर वृक्ष हो गया, और उसके अलावा महुआ और क्या हो गया, प्लास। एग्जाम के अंदर इन सभी वनस्पतियों से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो आपके यहाँ महुआ, प्लास, बांस, खेर, तेंदू, इन सब में कोई ना कोई बिंदु देखने को मिलेगा। ठीक है, ये था आज का हमारा सेशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।